ठीक है। आज हम पढ़ेंगे जैसे कि आप सबके इंग्लिश का जो सिलेबस है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है। इंग्लिश का जो सिलेबस है किसी भी एग्जाम के लिए, उसमें ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आने वाले जो जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम होगा उसमें भी आर्टिकल्स हैं, जीडी के सिलेबस में भी आर्टिकल्स हैं, मतलब तकरीबन हर हिंदुस्तान के एग्जाम में क्या होता है, आर्टिकल्स होता है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हमने ये देखा कि किस तरह से अभी जो पिछले दिनों में, हाल ही पिछले दिनों में वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो पेपर हुआ, अब सब भली भांति आपको पता होगा। जेकेएसएसबी ने गार्ड का पेपर लिया, वाइल्ड लाइफ गार्ड का क्वेश्चन पेपर भी देखा होगा आप लोगों ने, देखना जरूरी भी है। तो जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए उन्होंने जो क्वालिफिकेशन दी थी वो दी थी 10वीं और 12वीं की। और अगर हम 10वीं और 12वीं के हिसाब से उस क्वेश्चन पेपर को देखें तो वो 10वीं और 12वीं लेवल का बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। वो लेवल था यूपीएससी लेवल। ठीक है। या कोई एस्पिरेंट जो ग्रेजुएशन कर चुका है या कोई अच्छे से तैयारी कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, तो उसके लेवल से भी ऊपर वो क्या था, क्वेश्चन पेपर था। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि सिंपल सिंपल, अगर पोस्ट छोटी है तो सिंपल क्वेश्चन पेपर आएगा, पोस्ट बड़ी है तो मुश्किल क्वेश्चन पेपर आएगा। तो क्वेश्चन पेपर जो है इस समय एग्जाम जो है वो क्या है, अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। हमें नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे उन्होंने देखा, वो लेवल 10वीं और 12वीं का तो बिल्कुल नहीं था। जितने भी बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि जो भी वाइल्ड गार्ड का उन्होंने जो एग्जाम दिया है, अपना दिल छोटा मत नहीं करना है, आगे तैयारी करनी है और देखना है हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जेकेएसएसबी ने अपना लेवल चेंज कर दिया है। और वो जो 10वीं और 12वीं का बेस बनाकर वो जो सिलेबस लिखते हैं, मुझे तो लगता है या तो वो बेवकूफ है या तो एस्पिरेंट्स की लाइफ के साथ वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अगर आपने 10वीं और 12वीं का लेवल रखा है तो लेवल के क्वेश्चन भी वैसे ही बनाने चाहिए थे आपको। और अगर आपने इतना टफ क्वेश्चन बनाया है तो मुझे नहीं पता आपने क्यों बनाया और किस लिए बनाया। तो खैर वो बातें हो चुकी हैं, अब वो एग्जाम हो चुका है। जितने भी एस्पिरेंट्स ने दे दिया अब उनका तो कल्याण होगा, कईयों का कल्याण होगा, कईयों के साथ कुछ होगा। तो दिल छोटा नहीं करना है। आज से हम फिर से इंग्लिश के ऊपर आए हैं और इंग्लिश को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि देखते हैं कि वो लोग कितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाकर आपको हरा सकते हैं। आज हमारा जो फोकस रहेगा वो इंग्लिश पर होगा और पूरा का पूरा फोकस हम आर्टिकल्स पे रखेंगे। आर्टिकल्स को हम इतना डीपली पढ़ लेंगे कि अगर कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है जो हाई लेवल का है उसको भी हम आसानी से कर सके। देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक क्या है, आर्टिकल। आपने बचपन में इसको रटा होगा, ए एंड द पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा होता है आर्टिकल्स में, ए या एन या द। अगर मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ूं, अगर इसको इकट्ठा कर दूं तो ये क्या बन जाता है, अगर मजाक मजाक में देखो तो ये क्या बन जाता है, आने दे। बन गया आने दे। और अगर समझ आ गया तो आने दे, नहीं समझ आया तो जे लगा देना और लिख लेना जाने दे। तो कहना है, पर ऐसा नहीं करना है हमको। हम इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स का जन्म कैसे हुआ, आर्टिकल्स की इंट्रोडक्शन क्या है। क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे हैं और उन स्टेटमेंट्स को टैकल करने के लिए हमें साउंड नॉलेज होनी चाहिए। वन लाइनर का क्वेश्चन अब नहीं आता, एक लाइन का क्वेश्चन नहीं आता, वो स्टेटमेंट में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स की। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्टिकल्स आए कैसे, जन्म कैसे हुआ, इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे पहले, हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स किस तरीके से आए। दोस्तों जैसे कि आप कभी जब नाउन बोलते हो, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, बिल्कुल सिंपल भाषा में नाउन यही होता है। जब आप नाउन बोलते हो तो नाउन को जब आप बोलते हो तो उसके लिए आपको एक ऐसे वर्ड की जरूरत पड़ती है जो क्या करे, उस नाउन को क्या कर सके, फिक्स कर सके। फिर से समझना, हम कोई नाउन बोलते हैं और उस नाउन के लिए हमें एक ऐसे वर्ड की जरूरत पड़ती है जो उस नाउन को क्या कर सके, फिक्स कर सके। उसको हम क्या कहते हैं, डिटरमाइनर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटरमाइनर कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, मैंने एक नाम लिया नाउन का, मैंने जैसे बोल दिया टेबल। मैंने क्या बोला, टेबल। टेबल थिंग है, नाउन है, नाउन है कि नहीं, टेबल थिंग है। मैंने बोला टेबल। अब वो टेबल क्या हो सकता है सर, हिज टेबल भी हो सकता है, हर टेबल भी हो सकता है, माई टेबल भी हो सकता है, सम टेबल भी हो सकता है, सम टेबल्स भी हो सकता है, मैनी टेबल्स भी हो सकता है कि नहीं। तो ये जो मैंने टेबल के साथ जो आगे लिखा है इसको मैंने क्या बोला, ये ऐसा वर्ड है जो नाउन को क्या करता है, फिक्स करता है। इसको हम क्या कहते हैं, डिटरमाइनर। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या है, डिटरमाइनर क्या होता है। अब आप बोलोगे सर हम डिटरमाइनर क्यों पढ़ रहे हैं, मैं बताऊंगा कि हमको पहले डिटरमाइनर पढ़ने की जरूरत क्यों है। ठीक है।
मैंने क्या बोला, जब भी हम किसी नाउन का जिक्र करते हैं तो उस नाउन के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि उस नाउन को क्या किया जा सके, फिक्स किया जा सके। उसको हम क्या कहते हैं, डिटरमाइनर कहते हैं। जैसे मैंने बोला चेयर, तो चेयर सर कौन सी चेयर, मैंने बोला चेयर, आप बोलोगे सर किसकी चेयर, माई चेयर भी हो सकती है, हिज चेयर भी हो सकती है, हर चेयर भी हो सकती है, वन चेयर भी हो सकती है, टू चेयर्स भी हो सकती है, सम चेयर्स भी हो सकता है, मैनी चेयर्स भी हो सकता है कि नहीं। ये जो मैंने नाउन के आगे जो लगाया है वर्ड, जो उस नाउन को फिक्स कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, डिटरमाइनर या डिटरमिनर बोल दो। बात समझ में आ गई। तो डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर इज यूज्ड, डिटरमाइनर इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, determiner is used before a noun to fix the noun, to fix the noun। determiner क्या करता है, नाउन से पहले आकर उस नाउन को क्या करता है, फिक्स करता है। जैसे ये वाला, ये वाली चेयर, ये वाली चेयर, ये वाला टेबल, दिस चेयर, दैट चेयर, हर चेयर, हिज चेयर। बात समझ में आ गई। ये हर, हिज, दैट, दिस, दो, सम, मैनी, ये क्या है, डिटरमाइनर्स। बात समझ में आ गई इतनी। अब जो ये आपका डिटरमाइनर है, ये नाउन से पहले आकर, हाँ किससे पहले आकर, नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर नाउन से पहले आकर क्या कर रहा है, नाउन को क्या कर रहा है, टू डिटरमाइन नाउन या टू फिक्स द नाउन, टू डिटरमाइन नाउन। इतनी बात समझ में आ गई। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज में बड़े सारे डिटरमाइनर्स हैं। जैसे मैंने बोला, एक नाउन लिया, मैंने बोला टेबल, तो आप बोल सकते हो सर कौन सा टेबल, हिज डिटरमाइनर हो गया, हिज टेबल। हर टेबल हो गया डिटरमाइनर। माई टेबल, बात समझ में आ गई। वन टेबल, टू टेबल्स, वन टू थ्री फोर, ये काउंटिंग है, ये भी क्या है, डिटरमाइनर है। सम चेयर्स, मैनी चेयर्स, दोज चेयर्स, दीज चेयर्स, दैट चेयर्स। ऐसे तो सर डिटरमाइनर तो बहुत ज्यादा है, ऐसे तो डिटरमाइनर क्या हो गए, बहुत ज्यादा है। अगर हम, अब अगर हमको इन सबको पढ़ना हो तो वो कौन सा टॉपिक बनता है, वो टॉपिक बनता है डिटरमाइनर। और यही डिटरमाइनर के ऊपर जेके एसएसबी ने वाइल्ड गार्ड का जो पेपर लिया था, उसमें डिटरमाइनर के ऊपर बड़े सारे क्या थे, क्वेश्चन थे। आज हम डिटरमाइनर नहीं पढ़ेंगे, हमने पढ़ना है किसको, आर्टिकल्स को। बट आर्टिकल्स कहां से आए, ठीक है, उससे पहले हमको डिटरमाइनर्स का आइडिया होना क्या था, जरूरी था। अब आपको डिटरमाइनर्स पता लग गया, मतलब डिटरमाइनर क्या हो गया, स्पेसिफिक, ये वाला हो गया सर, कौन सी चेयर, कौन सा दरवाजा, ये वाला दरवाजा, कौन सी खिड़की सर, ये वाली खिड़की, कौन सी चेयर सर, ये वाली चेयर, कौन सा टेबल सर, ये वाला टेबल। तो ये वाला क्या है, डिटरमाइनर। बात समझ में आ गई, सम, दोज, मैनी। अब हमारे पास ये आता है, सर जो आर्टिकल्स हैं, अच्छा अभी आपने बताया सर, हाँ आपने बताया सर, नाउन से पहले डिटरमाइनर आता है ताकि नाउन को वो क्या कर सके, फिक्स कर सके। अगर आप देखो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कौन कौन से हैं सर, तो आर्टिकल्स आप बोलोगे सर ए एंड द, ए एंड द है जो आर्टिकल्स, ये भी तो नाउन से पहले आते हैं, ये भी तो नाउन से पहले आते हैं, ये भी क्या आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। इसका मतलब डिटरमाइनर अगर नाउन से पहले आ रहा है तो वो नाउन को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। और अगर आर्टिकल नाउन से पहले आ रहा है तो वो भी नाउन को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है, कर रहा है। नाउन से पहले हम किसको लिखते हैं, आर्टिकल्स को, तो ये भी क्या कर रहे हैं, फिक्स द नाउन। तो सर इसका मतलब ये हुआ, अगर आप कह रहे हो कि आर्टिकल भी नाउन से पहले आकर नाउन को फिक्स करता है, डिटरमाइनर भी नाउन से पहले आकर नाउन को फिक्स करता है, तो सर ये तो फिर सेम हुए, ये तो फिर सेम हुए। डिटरमाइनर में एग्जांपल, हिज डिटरमाइनर, हर डिटरमाइनर, माई डिटरमाइनर, वन टू सम मैनी, ये भी डिटरमाइनर है सारे। और ये आर्टिकल ए एंड द, ये भी नाउन से पहले आकर नाउन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। इसका मतलब सर ये हुआ, अगर मैं इन डिटरमाइनर्स में, इन डिटरमाइनर्स में सर मैं ए एंड द लगा दूं तो भी मैं क्या हूंगा, गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि ये भी तो नाउन से पहले आकर नाउन को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई सबको, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आई थिंक उनको भी पता लग रहा होगा कि नाउन से पहले आर्टिकल आता है और वो नाउन को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। इसका मतलब आर्टिकल्स आपके कहां से निकले हैं, डिटरमाइनर से निकले हैं। समझ में आ गई, इसका मतलब क्या हुआ,
आर्टिकल कम्स फ्रॉम डिटरमाइनर्स, नोट में लिखना आपको, आर्टिकल्स कम्स फ्रॉम डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स कम्स फ्रॉम डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स आपके डिटरमाइनर से निकले। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, उतार लो इसको। मैं देता हूं टाइम। इससे पहले हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक समझ दिमाग में बैठ गया ना? ठीक है, एक एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल, आई सा दिस मैन yesterday, एक एग्जाम्पल है, मैंने बोला यहां पर एग्जाम्पल है, आई सा दिस मैन yesterday, आई सा दिस मैन yesterday। इसका मतलब क्या हो गया? सर मैंने कल वो ये आदमी देखा था, यही हुआ ना? सर कल मैंने ये आदमी देखा था, हो सकता है चोर यही हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? मैन आपका क्या है? मैन, अगर मैं बोलूं तो यहां पर ये दिस क्या है? डिटरमाइनर। दिस क्या है? डिटरमाइनर। ठीक, और मैन क्या है आपके पास? मैन है आपके पास क्या? सिंगुलर नाउन। मैन क्या है आपके पास? सिंगुलर नाउन। बात समझ में आई इतनी? तो मैंने किसका यूज किया? डिटरमाइनर का। अगर आप देखो, अब इसको समझने से पहले, सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको समझने से पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल्स। क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल्स, कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल्स या यूज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, कंसेप्ट नंबर वन, ध्यान रखना इस पर, कंसेप्ट पर। कंसेप्ट नंबर वन, कंसेप्ट नंबर वन कहता है किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले, क्या कहता है? किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले, मैं बिल्कुल आपके जैसी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आ जाए। पूरी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हमको टिक लगाना है उधर। ठीक है, इंग्लिश बोलकर आपने किसी को नहीं सिखानी है, उधर क्या करना है? टिक लगाना है। तो कंसेप्ट समझना, किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले, किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले हम आर्टिकल या फिर डिटरमाइनर का यूज करते हैं, करते हैं मीनिंग के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? मीनिंग के अकॉर्डिंग। पहला कंसेप्ट क्या कहता है? किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले, किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले, किसी भी सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर नाउन है, किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल या डिटरमिनर का। आर्टिकल या डिटरमिनर का हम क्या करते हैं? यहां लिख लेता हूं, आर्टिकल या डिटरमिनर का क्या करते हैं? हम यूज करते हैं किसके अकॉर्डिंग? मीनिंग के अकॉर्डिंग, किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले। अब यहां पर देखो ध्यान से, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी थी, आई सा दिस मैन यस्टरडे। मैन क्या है? सिंगुलर नाउन है। ठीक है, और सिंगुलर नाउन के साथ मैंने किसका यूज किया? डिटरमिनर का। ये वाला आदमी सर, ठीक, ये वाला आदमी। हो सकता है सर मैंने कल ये वाला आदमी देखा, इसने क्या की थी, हो सकता है यही क्या हो? चोर हो सकता है यही ड्राइवर हो सकता है यही कुछ और हो। बात समझ में आ गई? आई सा दिस मैन यस्टरडे, डिटरमाइनर मतलब ये वाला स्पेसिफिक, ये वाला आदमी देखा था। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, देखो यहां पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको चेंज करके इसकी लैंग्वेज ऐसे कर दूं, आई सा मैन यस्टरडे, आई सा मैन यस्टरडे, इसका मतलब क्या हो गया? सर कल मैंने आदमी देखा था। अरे भाई, आदमी तूने देखा, क्या वो इकलौता आदमी देखा तूने? है ना? जैसे ये लड़की बोल रही है मुझे, ये स्टूडेंट बोलती है मुझे, सर कल मैंने आदमी देखा था। तो
आज मैं क्या जानवर हूं? मैं भी तो आदमी हूं। आज तूने मुझे भी देखा, देखा कि नहीं? सर कल मैंने आदमी देखा था, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये बताना चाहती है कि वो आदमी क्या है? इकलौता, एकमात्र दुनिया में वही है। इसके साथ मैंने कोई डिटरमिनर लगाया है? ये सिंगुलर नाउन है, मैन है सिंगुलर नाउन। तो बच्चों आपने क्या करना है, जब भी आप सेंटेंस में किसी सिंगुलर नाउन को देखोगे तो उसके सामने आपने क्या कर देना है? कोई भी डिटरमिनर यूज कर देना है। अगर आप इसको सिंगुलर छोड़, इस सिंगुलर नाउन को अकेले छोड़ दोगे किसी भी सेंटेंस में, तो वो दुनिया में इकलौता बनने की कोशिश करेगा, एकमात्र बनने की कोशिश करेगा कि आई सॉ मैन यस्टरडे, सर कल मैंने आदमी देखा था। मतलब वो मैन क्या है? उसने जो देखा वो एकमात्र ही था, दुनिया में इकलौता ही था। तो अगर आप किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन को अकेले छोड़ दोगे तो वो दुनिया में क्या बनने की कोशिश करेगा? इकलौता बनने की कोशिश करेगा, जो सरासर क्या है? झूठ है, गलत है। तो आपने किसी भी सिंगुलर नाउन कोई भी आपको सेंटेंस में दिखता है तो उसके साथ कोई भी डिटरमाइनर आप क्या कर दो? यूज कर दो। आई सा दिस मैन यस्टरडे, ये भी सही है। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? हम ये भी कह सकते हैं, अगर मैं ऐसे बोल दूं, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, सरासर गलत हो गया। मैं करूंगा आई सा अ मैन यस्टरडे, सर कल मैंने एक आदमी देखा था। अब सेंटेंस चेंज हो गया कि नहीं? आई सा मैन यस्टरडे, सर कल मैंने आदमी देखा, मतलब एकमात्र आदमी देखा पूरी दुनिया में तुमने। इसको क्या कर दिया मैंने? अब इस सिंगुलर नाउन को एस एन मतलब सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज कर दिया? कोई भी डिटरमाइनर यूज कर दिया। अब कहानी चेंज हुई कि नहीं? आई सॉ अ मैन यस्टरडे, सर कल मैंने आदमी देखा था। ठीक है, वही गली से जा रहा था। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या कंसेप्ट है कि किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले अगर आपको सेंटेंस में कोई भी सिंगुलर नाउन दिखता है तो उसके साथ आप कोई भी डिटरमिनर यूज कर सकते हो, पर किसके अकॉर्डिंग? मीनिंग के अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन के साथ डिटरमिनर नहीं लिखा गया है तो वो क्या है? एरर है। उस सेंटेंस में क्या है? एरर है। बात समझ में आ गई? अब उतार लो, ये पिछला उतार लो, जल्दी फास्ट। एक सेंटेंस में बोलता हूं, ध्यान से समझना उसको। आई बॉट, लिखो, लिखो सेंटेंस। आई बॉट कार फॉर माई ब्रदर। आई बॉट कार फॉर माई ब्रदर। आई बॉट कार फॉर माई ब्रदर, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा मुझे ये बताओ, इस सेंटेंस में एरर है या नहीं है? इस सेंटेंस में एरर है या नहीं है? क्या बोला मैंने? आई बॉट कार फॉर माई ब्रदर। इस सेंटेंस में मुझे बताओ सर, एरर है या नो एरर है? इस सेंटेंस में गलती है या नहीं है? पहला कंसेप्ट क्या बोल सिखाया मैंने? किसी भी सेंटेंस में अगर किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले डिटरमिनर यूज नहीं होगा तो वो सेंटेंस में क्या होगा? एरर होगा। इस सेंटेंस में मुझे बताओ एरर है या नहीं है? एरर है इसमें। शाबाश, कैसे? पहले तो सिंगुलर नाउन क्या है? कार। कार आपका सिंगुलर नाउन है, तो क्या सिंगुलर नाउन से पहले डिटरमाइनर यूज हो रहा है? हुआ है? नहीं हुआ है यूज। तो इसका मतलब क्या है? इस सेंटेंस में क्या है? एरर है सर। बात समझ में आ गई? अब यहां पर ब्रदर है, क्या लिखा है? ब्रदर है, सिंगुलर नाउन है, और पर ब्रदर के साथ यहां पर क्या यूज हुआ है? डिटरमिनर यूज हो रहा है, मेरा भाई, है कि नहीं? तो यहां तो बच गए आप, बट यहां फंस गए।
एरर था इसमें, समझ में आई बात? मैंने क्या बोला, किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले हमको आर्टिकल या डिटरमिनर का यूज करना ही करना है, कोई कोई सा भी आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। मैंने बोला मैंने अपने भाई के लिए कार खरीदी, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपने भाई के लिए कार खरीदी, मैंने अपने भाई के लिए क्या खरीदी, कार खरीदी। तो कार क्या वर्ल्ड में एकमात्र ही है जो तूने खरीदी? मैंने अभी ये भी बताया ना, अगर किसी भी सिंगुलर नाउन को अगर आप अकेला छोड़ोगे, वो दुनिया में क्या बनने की कोशिश करेगा, एकमात्र इकलौता बनने की कोशिश करेगा, जो सरासर गलत है, झूठ है। तो आप क्या करोगे इसको ठीक करने के लिए? आप बोलोगे सर इसको हम ठीक करने के लिए क्या बोलेंगे, आई बॉट अ कार फॉर माई ब्रदर, मैंने अपने बेटे के लिए कार खरीदी, ओ सॉरी अपने भाई के लिए कार खरीदी। तो ये आ गया आपके पास सिंगुलर नाउन, ये आ गया आपके पास डिटरमाइनर या डिटरमिनर, और ये आ गया आपके पास सिंगुलर नाउन, और ये इसके साथ डिटरमिनर का क्या हुआ है, यूज हुआ है। अब ये सेंटेंस इस तरीके का बनेगा, आई बॉट कार फॉर माई ब्रदर, मेरे पास कार है, तो क्या तेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है? बात समझ में आ गई? तो कोई भी सिंगुलर नाउन है, अगर वो आपको सेंटेंस में अकेला दिखता है, तो आप कोई सा भी डिटरमिनर उसके साथ क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल लिखो, जैसे अच्छा, अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं इसको ऐसे सेट करके लिखता हूं, आई बॉट वन कार फॉर माई ब्रदर, आई बॉट वन कार फॉर माई ब्रदर, मुझे बताओ एरर है या नो एरर है? नो एरर। बात समझ में आ गई? क्या आपने देखा, ये क्या है, सिंगुलर नाउन, इसके साथ क्या लगा है भाई, डिटरमाइनर लगा है, मैंने बताया 1 2 3 4 काउंटिंग जो है वो सारे डिटरमाइनर है, लगा है ना? और यहां पर भी सिंगुलर नाउन है और इसके साथ भी क्या लगा है, डिटरमाइनर लगा है कि नहीं? तो सर इसमें क्या है, कोई भी एरर नहीं है, तो ये क्या होगा इसका आंसर, कोई भी, ओ सॉरी नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर इसका आंसर हो। आ गई बात समझ में? पता लग गया? वन भी तो आपका पास डिटरमिनर है। चलो लिखो एक और एग्जांपल। अच्छा एग्जाम्पल आई थिंक जब हम आगे टेस्ट करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे उसमें और एग्जाम्पल दे देंगे, पहले आपने सिर्फ कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझ में आ गया? क्या है पहला कंसेप्ट, जो ऑनलाइन देख रहा है हमको, पहला कंसेप्ट क्या है कि किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले हमको कोई सा भी डिटरमिनर यूज करना ही होता है मीनिंग के अकॉर्डिंग। अगर किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन को आपने अकेला छोड़ दिया, तो वो दुनिया में क्या बनने की कोशिश करेगा, इकलौता, जो सरासर झूठ है और गलत है। बात समझ में आ गई? कंसेप्ट नंबर 2, पहला कंसेप्ट समझ में आ गया? चलो जी, कंसेप्ट नंबर 2, किसी भी प्लूरल नाउन के साथ, किसी भी प्लूरल नाउन से पहले, कौन से नाउन से पहले, प्लूरल नाउन से पहले, किसी भी प्लूरल नाउन से पहले हम आर्टिकल, आर्टिकल या डिटरमिनर का, डिटरमिनर का यूज कर भी सकते हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, नहीं भी कर सकते, ये याद रखना, नहीं भी कर सकते। किसी भी प्लूरल नाउन से पहले, ठीक है, किसी भी प्लूरल नाउन से पहले आप आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते। अब ये मैंने बोला प्लूरल नाउन, क्या बोला, प्लूरल नाउन, तो इसके साथ जाहिर सी बात है ए और एन आएगा ही नहीं, वो तो सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। इसके साथ क्या यूज होगा, द, क्या यूज होगा, द यूज होगा। और किसी भी प्लूरल नाउन से पहले हम आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। अगर हम यूज करते हैं, अगर हम यूज करते हैं, अगर स्टार करके लिखना, अगर हम यूज करते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, हम सेंटेंस को लिमिटेड बना देंगे। मैं बताऊंगा एग्जांपल के तौर पर, अगर हम यूज नहीं करते, यूज नहीं करते,
तो वो क्या होगी, कॉमन टॉक होगी, जर्नल बात होगी, कॉमन टॉक। ये याद रखना, ये स्टार बनाकर लिख लेना। तो मैंने अभी कंसेप्ट नंबर 2 क्या बताया, कंसेप्ट नंबर 2 ये मैंने बताया, किसी भी प्लूरल नाउन से पहले हम आर्टिकल या डिटरमिनर का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर हम यूज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं अपनी बात को, और अगर हम नहीं करते हैं तो वो क्या होगी, कॉमन बात होगी, जनरल बात होगी। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नाउन, चाइल्ड थोड़ा लिखा मैंने, क्या लिखा, चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है। चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चों को कहानियां पसंद है। आपने बोला कौन से, आप मेरे को पूछो कि सर कौन से बच्चे, मैं बोलता हूं सभी बच्चे, सभी बच्चों को कहानियां पसंद है। कौन सी कहानियां, कोई भी कहानियां हो, कॉमन टॉक है कि नहीं, बच्चों को कहानियां पसंद है तो क्या दिक्कत है इसमें, पसंद है भाई, सभी बच्चों को कहानियां पसंद है, तो ये क्या है, कॉमन टॉक हुई कि नहीं, ये आम बात है, जनरल बात है कि नहीं, बच्चों को कहानियां पसंद है, कौन सी कहानियां, कोई भी कहानियां, कौन से बच्चे, सारे बच्चे। तो अगर ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ मैंने दा का यूज किया है, नहीं किया है, नहीं किया ना। तो मैंने क्या बोला, किसी भी प्लूरल नाउन से पहले हम आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, मीनिंग पे डिपेंड करता है। अगर हम यूज नहीं कर रहे तो वो क्या होगी, कॉमन टॉक होगी। जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कॉमन टॉक। बात समझ में आ गई। जैसे चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, बच्चों को कहानियां पसंद है, तो है क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक। ये हो गई कॉमन टॉक। अब देखो यहां पर दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, एग्जांपल, आई वॉन्ट टू हेल्प दीज चिल्ड्रंस, आई वॉन्ट टू हेल्प दीज चिल्ड्रन। अब मैंने, ये आपके पास क्या है, प्लूरल नाउन है कि नहीं, मैंने इसके साथ क्या यूज किया है, डिटरमिनर का यूज कर दिया, डिटरमिनर का यूज किया कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, मैं इन बच्चों की हेल्प करना चाहता हूं, इन बच्चों की, मैं सारे बच्चों की हेल्प करना चाहता हूं या इन बच्चों की, स्पेसिफिक बच्चों की, स्पेसिफिक बच्चों की हेल्प करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, डिटरमिनर का क्या किया, यूज किया। दीस मतलब इन बच्चों की मैं हेल्प करना चाहता हूं, सारे बच्चों की या इन बच्चों की, इन बच्चों की मैं हेल्प करना चाहता हूं। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, अब ये टॉक को क्या बना दिया, लिमिटेड बना दिया। बात समझ में आ गई, इस स्टॉक को मैंने क्या कर दिया, लिमिटेड बना दिया। तो कंसेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, कंसेप्ट नंबर 2 ये कहता है किसी भी प्लूरल नाउन से पहले हम आर्टिकल या डिटरमिनर का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर हम यूज नहीं कर रहे तो वो कॉमन टॉक होगी, अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम टॉक को क्या बना रहे हैं, लिमिटेड बना रहे हैं। बात समझ में आ गई इतनी। जैसे एक और एग्जाम्पल है, लिखो, द काउज आर एनिमल्स, यहां लिखता हूं मैं, द cows are animals। क्या मुझे बताओ सर इसमें एरर है या नहीं है, इसमें एरर है या नहीं है, काउज आर एनिमल्स, एरर है बताओ, एरर है इसमें, देखो कैसे है एरर। द काउस स्पेसिफिक कर दिया आपने, सर ये वाली गाय जानवर है, तो मैं पूछता हूं आपको, क्या बाकी गाय जानवर नहीं है, आई बात समझ में। तो देखो रूल्स से नहीं चलती इंग्लिश ज्यादा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया एग्जाम्पल में, द काउज आर एनिमल्स, द काउज आर एनिमल्स, सर ये वाली गाय जानवर है, तो मैं पूछता हूं क्या वो वाली गाय जानवर नहीं है, क्या सारी गाय जानवर नहीं है, क्या केवल यही गाय जानवर है। बात समझ में आ गई, द काउज आर एनिमल्स, तो ये एरर है सर, इसमें एरर है, एरर है, इसका क्या आएगा सर, काउज आर एनिमल्स। अब इसको मैं लिमिटेड कैसे बनाता हूं, देखो इसमें एरर है, इसको ठीक करके लिखना है, काउज आर एनिमल्स, सारी गायें क्या है, जानवर है, ठीक, ये इसका सही है, और ये क्या था, गलत था, ठीक। मैंने क्या बोला, आ भी सकता है प्लूरल नाउन से, काउस क्या था, प्लूरल नाउन, काउस क्या था, प्लूरल नाउन,
तो प्लूरल नाउन से पहले हम आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मीनिंग के अकॉर्डिंग। ठीक। अब देखो मैं इधर लिखता हूं एग्जांपल, आई वॉन्ट टू बाय द काउज ऑफ मोहित। जर्नल कॉमन टॉक है या लिमिटेड टॉक? लिमिटेड हो गई ना लिमिटेड। आई वॉन्ट टू बाय द काउज ऑफ मोहित, मैं मोहित की गाय खरीदना चाहता हूं, मोहित की गाय। तो यहां स्पेसिफिक बात हो गई, तो ये क्या हो गया? लिमिटेड। लिमिटेड। अगर कॉमन टॉक है तो अगर कॉमन टॉक है तो हम आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज नहीं करते। अगर हमको सेंटेंस को लिमिटेड बनाना है या लिमिटेड है तो उसमें किसका यूज हो रहा है? डिटरमाइनर का यूज हो रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। तो पहला कंसेप्ट क्या कहता है? अगर सेंटेंस में आप सिंगुलर नाउन देखोगे तो उसको अकेला नहीं छोड़ना, उसके साथ कोई भी डिटरमिनर का यूज कर दो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो सिंगुलर नाउन अगर आपने अकेला छोड़ दिया तो वो क्या बनने की कोशिश करेगा? इकलौता बनने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ गई? और दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है? किसी भी प्लूरल नाउन से पहले ए और एन तो लगेगा ही नहीं, क्या लगेगा? दा लगेगा। किसी भी प्लूरल नाउन से पहले हम डिटरमिनर और आर्टिकल का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, मीनिंग पे डिपेंड करता है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वो कॉमन टॉक है, और अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या होगी? लिमिटेड टॉक होगी। उतार लो। ऐसा कंसेप्ट नंबर 2। ठीक। फिर देता हूं टाइम, आ जाओ कंसेप्ट नंबर 3 पर। कंसेप्ट नंबर 3 ये क्या कहता है? किसी भी, किसी कट दिया भाई, किसी भी अनकाउंटेबल, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन, आप फोकस रखना किस पर? अनकाउंटेबल नाउन। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम, सेम है ये भी, हम आर्टिकल या डिटरमाइनर का, आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, नहीं भी कर सकते, मीनिंग के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग। अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो कौन सी, वो क्या होगी? लिमिटेड टॉक होगी कि नहीं? पिछले में बताया ना मैंने, अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या होगी? लिमिटेड। और अगर यूज नहीं कर रहे तो वो क्या होगी? कॉमन टॉक। वो क्या होगी? कॉमन टॉक। जैसे एग्जाम्पल, ध्यान से समझना एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। क्या बोला मैंने? गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल है। गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते भाई। हम यही बोलते ना, हमारे पास जितना मर्जी सोना हो, हमारे पास गोल्ड है। ठीक है। आपके पास एक अंगूठी, आप बोलोगे मेरे पास गोल्ड है। आपके पास दो अंगूठी, आप थोड़ा ना बोलोगे मेरे पास गोल्ड्स है, GOLDS।
आपके पास 1 तोला है, आप बोलोगे गोल्ड है। आपके पास 2 तोला है, आप बोलोगे गोल्ड है। किलो के हिसाब से बड़ा है, फिर इधर आने की जरूरत ही नहीं है। फिर पढ़ने की क्या जरूरत है ना, किलो के हिसाब से सोना बड़ा, सोना कहाँ जा रहा है ना। अगर किलो के हिसाब से बड़ा तो भी थोड़ा बोलोगे नहीं, तेरे पास एक मुट्ठी है, तेरे पास गोल्ड है, मेरे पास किलो सोना है, मेरे पास गोल्ड है। तो गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। बात समझ में आ गई? अब मैंने क्या बोला, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल या डिटरमिनर का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। किसके अकॉर्डिंग? मीनिंग के अकॉर्डिंग। यहां पर है गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। तो गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ मैंने कोई आर्टिकल या डिटरमिनर का यूज किया है? नहीं किया है। क्यों नहीं किया? तो ये क्या है? कौन सी बात है? कॉमन टॉक है। ये कौन सी बात है? कॉमन टॉक है। अब अगर आपका दिमाग एग्जाम आपके एग्जाम में आपका दिमाग खराब हो जाए तो आप ये बोल सकते हो, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। क्या से बोल सकते हो? इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला गोल्ड प्रीशियस मेटल है। अरे बेवकूफ, अगर ये वाला गोल्ड प्रीशियस मेटल है तो बाकी क्या है? कचरा। बाकी गोल्ड क्या है? कचरा है। जैसे था ना, क्या था? एग्जांपल बताई थी काऊ वाली, कहां गया? द काउज आर एनिमल्स। ये वाली गाय जानवर है, तो बाकी क्या है? बाकी जानवर नहीं है क्या? और यहां पर क्या बताया मैंने? यहां पर फिर वही, द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं, सर यही गोल्ड प्रीशियस मेटल है? तो मैं बोलता हूं क्या बाकी जो गोल्ड है वो क्या है? वो घास है, वो कचरा है? नहीं है ना। तो यहां पर क्या है? एरर है सर, द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, ये कॉमन टॉक है। बात समझ में आ गई? कॉमन टॉक है। अगर मेरे को इसको लिमिटेड बनाना हो, देखो एग्जाम्पल, आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू बाय द आई वॉन्ट टू बाय द गोल्ड ऑफ मोहित। यहां अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने आर्टिकल का यूज किया है, किया है कि नहीं? तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया? मैं मोहित का सोना गोल्ड खरीदना चाहता हूं, स्पेसिफिक बात कर दी। कर दी, तो ये कौन सी बात हुई? जनरल कॉमन बात है या लिमिटेड है? लिमिटेड है। कॉमन नहीं है भाई, कॉमन कैसे हो गया? कॉमन था गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, वो कॉमन बात है, तो वहां पर आपने नहीं यूज किया। यहां पर लिमिटेड बात थी, तो आप मोहित का सोना खरीदना चाहते हो, स्पेसिफिक बात हो रही है कि नहीं? तो ये लिमिटेड बात है, तो यहां मैंने गोल्ड के साथ क्या लगा दिया? दा लगा दिया। आई बात समझ में या नहीं आई बात समझ में, बता दो। ठीक है। अब यहां पर जो दा है उसने क्या कर दिया है? स्पेसिफिक कर दी है कि नहीं बात? स्पेसिफिक सोना खरीदने की बात हो रही है। किसका सोना खरीदने की बात हो रही है? मोहित के सोना खरीदने की बात हो रही है। ठीक है, उतारो भाई, थोड़ा थोड़ा उतारो, फिर लास्ट में टाइम दूंगा उतारने के लिए। ठीक है, पता लग गया? ठीक है, आ जाओ अब। तो अभी तक हमने जो कंसेप्ट पढ़े उसको रिवाइज कर लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 क्या कहता है? किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले हमको आर्टिकल या डिटरमिनर का यूज करना होता है। ठीक है, मीनिंग के अकॉर्डिंग। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है? क्या कहता है दूसरा कंसेप्ट? किसी भी प्लूरल नाउन से पहले हम आर्टिकल या डिटरमिनर का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, मीनिंग के अकॉर्डिंग। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वो कॉमन टॉक है, अगर कर रहे हैं तो हम बात को क्या कर रहे हैं? लिमिटेड।
तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। सेम कहानी है, अगर नहीं कर रहे तो वो कॉमन बात है, और अगर कर रहे हैं तो बात को क्या कर रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4। और अगर आपको ये स्टेटमेंट में पूछ लें तो कंसेप्ट याद रखने हैं, ठीक है ना, स्टेटमेंट बना के पूछ ले तो कंसेप्ट तो पढ़ लिया आपने, बस ऐसे ही याद रखना है। कंसेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, अभी हमने पढ़ा सर ए और एन को हम नाउन से पहले क्या करते हैं, यूज करते हैं। ए और एन को हम नाउन से पहले यूज करते हैं, जाहिर सी बात है ये नाउन कौन सा रहा होगा, सिंगुलर नाउन, ठीक है सर, हाँ। आपने बोला कि हम ए और एन का यूज सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं। इस ए और एन के दो मीनिंग है, कितने मीनिंग है, दो मीनिंग है, दो मीनिंग है, इस ए और एन के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग क्या कहता है, पहला मीनिंग होता है कोई भी एक, पहला मतलब क्या हो गया है, ए या एन का कोई भी एक। मैं आपको बाद में भी बताऊंगा ए कहां यूज होगा, एन कहां यूज होगा, वन कहां यूज होगा, अभी थ्योरी है क्योंकि स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ए और एन सिंगुलर नाउन से पहले आते हैं, उसको फिक्स करते हैं, ठीक। इस ए और एन के दो मीनिंग हो सकते हैं, पहला मीनिंग कोई भी एक, और या दूसरा मीनिंग ए और एन क्या कर सकते हैं, सभी पर लागू होने वाली बात, सभी पर लागू होने वाली बात। या तो इसका मतलब क्या हो सकता है, कोई भी एक या सभी पर लागू होने वाली बात। जैसे मैं बोलता हूं, जैसे आपकी क्लास चल रही है, मैं बोलता हूं मुझे कोई एक बच्चा चाहिए मदद के लिए, आप बोलते हो सर कौन सा बच्चा, मैंने क्या बोला, कोई भी, ठीक है ना। लिखो एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ स्टूडेंट टू हेल्प मी, मैंने क्या एग्जाम्पल बोली, आई वॉन्ट अ स्टूडेंट टू हेल्प मी, आई वॉन्ट अ स्टूडेंट, आई वॉन्ट अ स्टूडेंट टू हेल्प मी। क्या मतलब हुआ इसका, मुझे एक बच्चा चाहिए हेल्प करने के लिए, आपने बोला सर कौन सा बच्चा, मैंने बोला कोई भी एक आ जाओ, कोई भी एक आ जाओ, तो ए और एन का मतलब क्या हो गया यहां पर, कोई भी एक। बात समझ में आ गई, आई वॉन्ट अ स्टूडेंट टू हेल्प मी, तो स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ मैंने क्या लगाया है, डिटरमिनर लगाया है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं, आप सब पढ़ रहे हो, मैंने बोला कोई एक बच्चा आ जाओ मेरी मदद कर दो, तो आप ये थोड़ा ना बोलोगे सर कौन सा बच्चा, कोई एक उठकर आ जाएगा और वो मेरी मदद कर देगा, आई वॉन्ट ए स्टूडेंट टू हेल्प मी। बात समझ में आई, कहने का मतलब क्या था, मैं क्या बता रहा हूं आपको, कंसेप्ट नंबर 4, ए और एन सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो कोई भी एक या सभी पर लागू होने वाली बात, वो मैं बताता हूं। कोई भी एक का मतलब पता लग गया, समझ में आ गई, आई वॉन्ट ए स्टूडेंट टू हेल्प मी। जैसे एक और सेंटेंस लिखो, आई बॉट अ टेबल फॉर माई ब्रदर, आई bought a chair for my brother. I bought a chair for my brother. मैंने अपने भाई के लिए चेयर खरीदी। अब बोलो कौन कौन सी चेयर, कोई भी एक चेयर खरीदी, कोई भी एक मतलब हुआ इसका, कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक, इसका मतलब भी कोई भी एक स्टूडेंट हेल्प करने आ जाओ, इसका मतलब कोई भी एक चेयर। आई वॉन्ट ए चेयर, आई बॉट ए चेयर फॉर माई ब्रदर, मैंने अपने भाई के लिए चेयर खरीदी, कौन सी चेयर, कोई भी एक चेयर, ठीक है, समझ आ गई, ठीक। अब ये आ गई आपकी कोई भी एक पर बात, अब सभी, इसका दूसरा मीनिंग भी है, सभी पर लागू होने वाली बात। जैसे मैं बोलता हूं ओनली अ मदर कैन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ओनली अ मदर कैन अंडरस्टैंड, क्या हो सकता है, माई फीलिंग्स, ओनली अ मदर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या लिखा मैंने, ओनली अ मदर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, ये कोई भी एक मदर है या सारी मदर पर बात है, सारी मदर पर बात है, डायलॉग है ना, केवल माँ ही एक मेरी फीलिंग्स को समझ सकती है, मैं बोल रहा हूं केवल माँ ही मेरी फीलिंग्स को समझ सकती है, इसका मतलब क्या है, ये कोई भी एक माँ है या सारी माओं पर बातें लागू हो रही है, सारी। ओनली अ स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड, ओनली अ स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड feelings, or only a student can understand feelings of a teacher। किसी एक स्टूडेंट की बात हो रही है या सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया,
ए और एन सिंगुलर नाउन से पहले लगता है। ए और एन किसके लगता है? सिंगुलर नाउन से पहले लगता है, और इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो कोई भी एक या सभी पर लागू होने वाली बात। एग्जांपल्स उतार लो, पता लग जाएगा ना सिचुएशन के हिसाब से। एग्जाम में रूल्स से काम नहीं चलता, एग्जाम में सिचुएशन के अपनी खोपड़ी उधर खोल कर रखनी है, दिमाग अपना सारा संतुलित रखना है और देखना है क्या बन रहा है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है, अ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म। अ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म। अच्छा, मुझे बताओ, ये कोई भी एक स्टूडेंट की बात हो रही है या सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है? सारे। तो ए और एन सिंगुलर नाउन से पहले आता है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो कोई भी एक या सभी पर लागू होने वाली बात। समझ में आ गई? कंसेप्ट नंबर आपका कौन सा था? ये कंसेप्ट नंबर 4। ठीक है, अब आ जाओ कंसेप्ट नंबर 5 पर। कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर 5 क्या कहता है? कंसेप्ट नंबर 5 में आपने पढ़ना है, कंसेप्ट नंबर 5 में आपको पढ़ना है डिटरमिनर्स वर्सेस आर्टिकल्स। क्या पढ़ना है? डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स वर्सेस आर्टिकल्स। डिटरमिनर्स वर्सेस आर्टिकल्स, तो इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, डिटरमिनर एक अलग टॉपिक है, आर्टिकल एक अलग टॉपिक है। मैंने शुरुआत में बताया आपको आर्टिकल डिटरमिनर से निकले हैं, फिर भी हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं। अलग अलग पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, अब देखो ध्यान से पढ़ना। डिटरमिनर क्या करता है? फोकस्ड, फोकस्ड ऑन हिमसेल्फ। डिटरमिनर अपने आप पर फोकस करता है। ठीक है, डिटरमिनर क्या करता है? खुद पर फोकस करता है। यहां से लिख लेना, डिटरमिनर खुद पर फोकस करता है। डिटरमिनर क्या करता है? खुद पर फोकस करता है। खुद पर फोकस करता है अपने साथ नाउन को फिक्स करके, अपने साथ नाउन को फिक्स करके। मैं समझाऊंगा एग्जांपल के तौर पर, पहले आपको ये अपनी, मैं आपको बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। ठीक है, डिटरमिनर्स क्या करता है? खुद पर फोकस करता है अपने साथ, किसको बिठाकर? नाउन को फिक्स कर कर। ये पहले नाउन को बुलाता है, बोलता है आजा मेरे साथ बैठ जा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, नाउन की बात सुनकर इसके साथ फिक्स हो जाता है, और ये सारी लाइमलाइट नाउन से हटाकर अपने ऊपर कर लेता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने बताया 1 भी डिटरमिनर है कि नहीं? 2 भी डिटरमिनर है। ऐसे ही ये सारे क्या करते हैं? डिटरमिनर हैं, पर ये क्या करते हैं? काउंटिंग। ये क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। ठीक, आर्टिकल क्या करता है? आर्टिकल नाउन पर फोकस करता है। फोकस ओनली ऑन नाउन। आर्टिकल क्या कहता है? हम मरेंगे भी तेरे लिए, नाउन को, जिएंगे भी तेरे लिए। ये सारा किस पर फोकस करता है? नाउन पर फोकस करता है। ठीक, अब देखो यहां पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला आई हैव कार। क्या ये सही है? गलत है गलत? गलत है सर, क्योंकि सिंगुलर नाउन को अकेले नहीं छोड़ना। मेरे पास गाड़ी है ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे पास ही है। ठीक है ना? आई हैव कार गलत है, क्योंकि सिंगुलर नाउन को अकेले नहीं छोड़ना होता, उसके साथ हम क्या, किसका यूज करते हैं? कोई भी डिटरमाइनर का, मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो ये गलत है, तो मैं क्या लिखूंगा? आई हैव अ कार। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो यहां पर, आई हैव दिस कार। आई हैव दिस कार। दिस क्या है? डिटरमिनर। दिस क्या है? डिटरमिनर। कार क्या है? सिंगुलर नाउन। क्या ये सेंटेंस सही है? सही है। किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले हमको आर्टिकल या डिटरमिनर का यूज करना ही करना है, मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो कर दिया, ये सही है। दूसरी एग्जांपल देखो यहां पर, आई हैव माई कार। क्या ये सही है? सिंगुलर नाउन से पहले डिटरमिनर, सही है। ठीक है, तीसरा, आई हैव वन कार।
ये भी सही है, सिंगुलर नाउन से पहले डिटरमिनर। देखो, दिस भी डिटरमिनर है, माई भी डिटरमिनर है, वन भी डिटरमिनर है, ठीक। बट इसने देखो नाउन को अपने साथ बिठाकर सारी लाइमलाइट अपने ऊपर ले ली है। कैसे? आई हैव दिस कार, ये मेरी गाड़ी है। आई हैव दिस कार, आई हैव दिस कार, ये मेरी गाड़ी है। मेरी कार गई भाड़ में, ये किसकी है? मेरी। बात समझ में आ गई? आई हैव माई कार, या ऐसे आई हैव दिस कार, मैंने क्या किया? पॉइंट आउट। दिस का मतलब क्या? आई हैव दिस कार, ये गाड़ी मेरी है, ये वाली गाड़ी मेरी है। तो दिस का मतलब क्या हो गया? पॉइंट आउट। आप क्या कर रहे हो? पॉइंट आउट कर रहे हो ना, ये वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी मेरी है, ये वाली गाड़ी मेरी है। आपने क्या किया? मेरी पर फोकस आ गया। आई हैव माई कार, मेरे पास मेरी गाड़ी है, मेरे पास क्या है? मेरी गाड़ी है। तो गाड़ी गई बाहर में, किस पे फोकस हो रहा है? मेरी पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तीसरा, आई हैव वन कार, मेरे पास एक कार है। तो किस पर फोकस हो रहा है? एक पर। तो डिटरमाइनर क्या करता है? नाउन को अपने साथ फिक्स कर कर खुद पर फोकस करता है। ये तीनों सेंटेंस सही हैं चारों। आई हैव अ कार, आई हैव दिस कार, आई हैव माई कार, आई हैव वन कार। रूल के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। अब एक सिचुएशन बनती है, ध्यान से समझना। एक सिचुएशन, मैं एक सिचुएशन बनाता हूं कि बाहर हो जाता है एक्सीडेंट, भगवान न करे, मेरी जुबान सच्ची ना हो, कि बाहर क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक। और बंदा एक बाहर से दौड़ते दौड़ते आता है, दरवाजा खोलता है और बोलता है, सर बाहर एक्सीडेंट हो गया है, क्या किसी के पास यहां पर गाड़ी है? मैंने बंदे को हॉस्पिटल लेना है, ठीक। मैंने क्या लेना है? पेशेंट को हॉस्पिटल लेना है। इतने में ये लड़की खड़ी होती है, क्या नाम है आपका? रिया। रिया खड़ी होती है, वो बोलती है, बात सुन उस बंदे को, आई हैव वन कार। क्या बोलती है? बात सुन, आई हैव वन कार। उसको क्या लेने देना तेरे पास? एक है, दो है, चार है, या 10 है? नहीं बनी ना बात, पर रूल के अकॉर्डिंग तो सही था, ठीक। फिर वो बोलता है, क्या किसी के पास, इसको ये बैठ जाती है, क्या किसी के पास गाड़ी है? मुझे अपने पेशेंट को हॉस्पिटल लेना है। इतने में ये खड़ी होती है, क्या नाम है? शिल्पा। शिल्पा बोलती है, इधर बात सुन, मेरे पास मेरी गाड़ी है, आई हैव माई कार। उसको क्या करना है भाई? तेरे पास तेरी गाड़ी है, उसकी गाड़ी है, चाचे की गाड़ी है, ताई की गाड़ी है, क्या लेना? उसको तो गाड़ी चाहिए, ठीक। वो फिर से बोलता है, देखो सिचुएशन बनाओ, रूल से नहीं चलता, सिचुएशन से चलता है। कहने को तो ये सही है, पर सिचुएशन के हिसाब से तो सही नहीं बैठ रहे, नहीं बैठ रहे ना, सिचुएशन एक्सीडेंट वाली थी। बंदा बोलता है, क्या किसी के पास गाड़ी है? मुझे अपने पेशेंट को हॉस्पिटल लेना है। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है, अक्षय कुमार, भाई बात सुन, मेरे पास ये वाली गाड़ी है, आई हैव दिस कार। क्या बनी सेंस? बनी कोई सेंस? नहीं बनी। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? आर्टिकल्स की जरूरत पड़ी। इसीलिए हमको किसकी जरूरत पड़ी? आर्टिकल्स की जरूरत पड़ी। छोटे से हैं पर जरूरत पड़ी। ठीक है, बंदा बोल रहा है, क्या किसी के पास गाड़ी है? इतने में मैं बोलता हूं, हाँ मेरे पास गाड़ी है। अब वो बोलेगा, कौन सी गाड़ी है? गाड़ी है यार, तू ले जा। अब मैं उसको थोड़ा बोलूंगा कि वो बेचारा टेंशन में है, क्या किसी के पास गाड़ी है? मैं बोलूंगा, यार मेरे पास मेरी गाड़ी है, मेरे पास एक ही गाड़ी है। या वो टेंशन में है, किसी के पास गाड़ी है, मैं बोलूंगा, इधर आ, इधर आ, ये वाली गाड़ी मेरी है। ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। पर रूल के अकॉर्डिंग तो सही था, डिटरमिनर्स। बट इधर तो फंस गए हम, सिचुएशन में फंस गए, तो हमें किसकी जरूरत पड़ी? आर्टिकल की। तो मैं सीधा बोलूंगा, क्या बोलूंगा? आई हैव अ कार। बात समझ में आ गई? मेरे पास गाड़ी है। तो कहने का मतलब क्या है? एग्जामिनर एग्जाम में सिचुएशन बना सकता है, रूल से नहीं चलता काम, ठीक है। किससे? सिचुएशन, दिमाग से आपने काम लेना है। उसने कोई क्लोज पैसेज बनाया है, उसमें उसने बताया कि एक्सीडेंट हो गया है बंदे का, ठीक है, एग्जाम में सिचुएशन बनाई। और वो बंदा बोल रहा है, क्या किसी के पास गाड़ी है? मुझे अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में लेना है। तो ऑप्शन में दिस भी होगा, माई भी होगा, ओनली भी होगा, ए भी होगा। तो किस पे टिक लगाओगे? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन समझना है आपको। ये सारा सही था, दिस कार भी सही था, माई भी सही था, वन भी सही था। बट सिचुएशन में ये सेटिंग नहीं हो पा रही थी। तो सेटिंग किसकी हुई? एक ही, आई हैव ए कार, और ये क्या है? आर्टिकल है। अब मुझे बताओ, आर्टिकल ने सारा फोकस किस पे कर दिया? कार पर। जबकि डिटरमिनर क्या कर रहे थे? नाउन को अपने पास बिठाकर किस पे फोकस कर रहे थे? खुद पे। बात समझ में आ गई? तो आर्टिकल और डिटरमाइनर में फर्क क्या है? डिटरमाइनर खुद पर फोकस करता है, अपने साथ नाउन को फिक्स कर कर, और आर्टिकल सारा फोकस किस पे करता है? नाउन पर। ये नाउन को बोलता है, जिएंगे भी तेरे लिए, मरेंगे भी तेरे लिए। बात समझ में आ गई? क्यों जरूरत पड़ी? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आ जाओ कंसेप्ट नंबर 6। कंसेप्ट नंबर 6,
कंसेप्ट नंबर 6, ये क्या कहता है? ए और एन का मीनिंग सेम है। ए और एन का क्या है? मीनिंग सेम है, बट साउंड का इफेक्ट है। साउंड का इफेक्ट है। साउंड का इफेक्ट है। ए और एन का मीनिंग सेम है, बट इफेक्ट किसका है? साउंड का है। इसका मतलब ये है, अब हमने देखना है ए कहां यूज होगा, एन कहां यूज होगा। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा है छोटी क्लास में, लैंग्वेज में, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कॉन्सोनेंट्स, है ना? कॉन्सोनेंट्स और वोवल। और वोवल आपके हो गए ए, ई, आई, ओ और यू। और कॉन्सोनेंट्स में जो बच गए वो क्या हो गए? रेस्ट। ठीक है, वो क्या हो गए? रेस्ट हो गए। अब एन किसके साथ लगता है? एन लगता है इनके साथ। एन किनके साथ लगता है? इनके साथ लगता है। ये पढ़ा है आपने। और जो बच गए उनके साथ क्या लगेगा? ए लगेगा। ये रूल कहता है। ये क्या कहता है? रूल कहता है। बट रूल से काम नहीं चलता। हमको ये याद रखना है, जब भी किसी शब्द में, इंग्लिश के शब्द में हिंदी का यूज करना है। इंग्लिश के शब्द में किसका यूज करना है? हिंदी के। जब भी किसी शब्द में, वर्ड में, जब भी कोई वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा हो, ये है ना ए। जब भी कोई वर्ड इंग्लिश का ऐसे लग रहा हो अ से स्टार्ट हो रहा हो, किससे स्टार्ट हो रहा हो? अ से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक। जब भी कोई वर्ड इंग्लिश का छोटी ई से शुरू हो रहा हो या फिर बड़ी ई से शुरू हो रहा हो, किससे शुरू हो रहा हो? बड़ी ई से। तो उनके साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। उनके साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर लिखो। एग्जाम्पल, हाँ, आई हैव, आई हैव, आई हैव ए या एन पेन फॉर यू। आई हैव ए या एन पेन फॉर यू। अब यहां पर ए लगेगा या एन लगेगा? अभी ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला? एन कहां लगेगा? हमने देखना है ऐसा शब्द, वर्ड इंग्लिश का हिंदी में आना है, इंग्लिश से हिंदी में स्विच होना है। ऐसा वर्ड जो किससे स्टार्ट हो? ए से, अ से, ई से और ई से। उसके साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। आई हैव ए या एन पेन फॉर यू, ये क्या है? पेन। किसकी साउंड आ रही है? प की साउंड आ रही है। तो प लिखा है कहीं यहां पर? मैंने नहीं लिखा है। तो जाहिर सी बात है इसके साथ क्या लगेगा? ए पेन फॉर यू। बात समझ में आ गई? ठीक है, दूसरी एग्जांपल। ए या एन इंटेलिजेंट, बताओ। ए एन इंटेलिजेंट क्या लगेगा? इंटेलिजेंट के साथ ए लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा? ये इंटेलिजेंट है। हिंदी शब्द ढूंढो, किससे शुरू हो रहा है? ई से। इंग्लिश शब्द पे नहीं जाना है, किस पे जाना है? हिंदी शब्द पे। किससे शुरू? इंटेलिजेंट किससे शुरू हो रहा है? ई से। ई है यहां पर, ई है। तो ई है तो क्या लगेगा? एन इंटेलिजेंट। बात समझ में आ गई? देखो फिर इधर एग्जाम्पल। ए या एन अम्ब्रेला, क्या लगेगा? क्या लगेगा? एन लगेगा। क्यों? ये क्या है? अम्ब्रेला। पकड़ो, हिंदी वर्ड क्या है? अ। अम्ब्रेला हिंदी वर्ड क्या है? अ, है ना? यूम्ब्रेला थोड़े ना है, या यूम्ब्रेला बोलते हो आप, है ना? बारिश पड़ रही थी, यूम्ब्रेला देना। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ये क्या होगा? अ। अम्ब्रेला। तो अ की साउंड आ रही है, क्या लगेगा? एन लगेगा। तो साउंड आपको पहचाननी है। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है जी। और एग्जाम्पल करते हैं इसमें। एग्जाम्पल, अच्छा, मुझे बताओ। ए एन एम बी ए लगेगा, एन लगेगा? ध्यान से समझना, हिंदी वर्ड देखना। एम बी ए हिंदी में किससे शुरू हो रहा है? एम, 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 ए से शुरू हो रहा है। एम बी ए हो रहा है कि नहीं? मैंने क्या बोला? फिर से देखो, क्या बोला मैंने? ए, अ, ई बड़ी, ठीक है।
आपको क्या करना है, इंग्लिश वर्ड है, आपको हिंदी में स्विच करना है। जैसे इंटेलिजेंट था, हिंदी में कौन सी साउंड आ रही है, ई। यहां पर क्या है, MBA, हिंदी में क्या साउंड आ रही है, MA। पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है तो क्या लगेगा, एन MBA। बात समझ में आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल, ANFIR, क्या लगेगा FIR के साथ, हिंदी वर्ड शब्द सुनो, एफ, एफ मतलब ए। आ रहा है ए की आवाज हिंदी वाले में, एफ बोलते हैं ना, एफ, एफ कहां से शुरू हो रहा है, ए से। एफ आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रही है बात, ए से शुरू हो रहा है, क्या आएगा इसमें, एन। तो आपने क्या करना है, रूल्स पे नहीं जाना है, कि ये नहीं समझ लेना कि AEIOU जहां से वर्ड स्टार्ट हो रहे होंगे उनके साथ एन लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे गलत होगा मैं बताता हूं। एग्जाम्पल देखो, AN यूनिवर्सिटी, किससे स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी है, यू है ना। देखो यू है, यू है। अगर आप बोलोगे सर AEIOU क्या है, वॉवल है, तो इसके साथ एन लगना था। यहां पर अम्ब्रेला था, यू लगाया तो आपने क्या कर दिया, एन लगा दिया। पर ऐसा नहीं है, हमने हिंदी साउंड देखी, अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यूनिवर्सिटी। अगर हम सीधा यू देखें कि यू वॉवल है, इसके साथ एन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, देखो, यूनिवर्सिटी हिंदी में किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से, य से स्टार्ट हो रहा है, और साउंड किसकी दे रहा है, यू। और यू मुझे बताओ, अब यू यहां पर क्या है, इसमें आया कहीं यू, नहीं आया, तो एन लगेगा, नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए यूनिवर्सिटी। आई बात समझ में कि नहीं, मुश्किल तो नहीं ना, अब हिंदी वर्ड पहचानने हैं, ठीक है। और ये एग्जाम में होंगे, कांस्टेबल में, SSC GD में, JKP में, ठीक है। ध्यान से समझना, आगे ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक अभी थ्योरी है, अभी मैं एग्जाम के भी करवाऊंगा, ठीक है, एरर ढूंढने। एग्जाम्पल यहां पर देखो, AN, AN और AN और क्या लगेगा, एन लगेगा। कैसे लगेगा, अ से, हावर थोड़ा ना बोलते हैं इसको। आप बोलते हो कितने घंटे हुआ, हावर हुआ सर, एक हावर। ये और है, इसको क्या बोलते हैं, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, अ से, तो क्या लगेगा, एन। आगे बात समझ में कि नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, AN एयर, क्या हो गया, ये कान, एयर कान है, एयर। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, एयर, एयर ए, तो क्या लगेगा, एन, ठीक। अच्छा, एग्जाम्पल, AN, अच्छा, मुझे बताओ इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करो, उसको क्या बोलते हैं, एयर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ईयर। पहले अपनी वोकैब भी सुधारो, इसको क्या बोलते हैं, ईयर। कौन सा ईयर था, 1947। कौन सा ईयर था, 2003। कौन सा ईयर था, 2005। ईयर क्या बोलते हैं, ईयर, नॉट एयर। क्या बोलते हैं इसको, ईयर। तो कहां से शुरू हो रहा है, य से, य से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगेगा, नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए, ईयर। अपनी वोकैबुलरी सुधारना, इसको एयर नहीं बोलते। अगर आप एयर से लोगे ना, एयर, फिर ए आ जाएगा इसमें, और ए आ जाएगा तो किस पे टिक लग जाएगा, एन पर, गलत हो गया, उधर ही बेड़ा पार हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ईयर, ठीक। अब जैसे एक और मैं बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर, AN, हेयर माने बाल, हेयर किससे स्टार्ट हो रहा है, ह से, ह से स्टार्ट हो रहा था, एन लगेगा, ए लगेगा, ए लगेगा। बात समझ में आ गई, पता लग गया, ठीक है। एक और एग्जांपल है यहां पर देखो, AN HEIR, ये सारे एग्जाम वाले हैं, कंफ्यूज करते हैं। अब हेयर था, हेयर था, एयर था, ईयर था, ठीक है। अब वो हेयर है और ये क्या है, हेयर, ईयर। इसको क्या बोलते हैं, ईयर। क्या बोलते हैं इसको, ईयर। इसमें एक्स साइलेंट होता है। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, सक्सेसर। इसका मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी या सक्सेसर, ठीक। तो एच साइलेंट होता है, तो एच साइलेंट है तो एक कौन सी आवाज देगा, ईयर की, एयर की। एयर के बाद ई तो आएगा ही, ई आएगा तो क्या लगेगा, एन एयर।
इसको बोलते हैं एयर, उत्तराधिकारी। ठीक है। तो ये जितनी वोकैबुलरी, जितना इंग्लिश आप खुद से पढ़ोगे तो आपको क्या पता लगा, वहां पर पता लगेगा ना वोकैब कितनी है आपकी, कैसे है। तो वोकैब अगर खराब होगी तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, ए या एन, ये मैंने लिखा, क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको, हॉनर या ऑनर? ऑनर, अ से स्टार्ट हो रहा है, हॉनर नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, ऑनर बोलते हैं। ऑनर बोलते हैं तो किससे स्टार्ट होगा, अ से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, एन। बात समझ में आ गई? जैसे एग्जाम्पल, ए एन एम ए, एम एम ए किससे स्टार्ट हो रहा है, ए एम, है ना, एम, एम किसे, ए से, ए से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगेगा, एन। शी इज एन एम ए, नॉट शी इज एम ए। बात समझ में आ गई? तो पता लग गया ए कहां यूज होगा, एन कहां यूज होगा। क्या याद रखना है आपको, वॉवल साउंड्स, किसकी याद रखनी है, साउंड्स याद रखनी है। और साउंड्स की मैंने ट्रिक क्या बताई आपको, अगर आपको पूछेंगे एग्जाम में ए लगेगा एन लगेगा, तो आपने क्या करना है, वर्ड का हिंदी में देखना है कि वो हिंदी में कौन से शब्द से प्रोनाउंसिएट हो रहा है। ठीक है। जैसे ए या एन मार्कर, म से स्टार्ट हो रहा है, म से स्टार्ट क्या हो जाएगा, तो ए मार्कर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, पता लग गया, समझ आ गई बात, कोई डाउट है इसमें, नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम फिर से कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 क्या कहता है, किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले हमको आर्टिकल या डिटरमिनर का यूज करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो दुनिया में इकलौता बनने की कोशिश करेगा, जो क्या है, गलत है। अगर आप किसी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन को अकेला छोड़ देते हो तो वो सेंटेंस क्या होगा, उसमें क्या होगा, एरर होगा। दूसरा दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है किसी भी प्लूरल नाउन से पहले हम आर्टिकल या डिटरमिनर का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर हम नहीं कर रहे तो वो कौन सी टॉक होगी, कॉमन, और अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या है, लिमिटेड। कंसेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, किसी भी, कौन सा कंसेप्ट है, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल या डिटरमिनर का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, मीनिंग के अकॉर्डिंग। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वही कॉमन टॉक है, अगर कर रहे हैं तो वो क्या है, लिमिटेड है। आगे हमने क्या पढ़ा था, कंसेप्ट नंबर 4 क्या था, कंसेप्ट नंबर 4 आपके पास, कंसेप्ट नंबर 4 आपके पास क्या था, ये 3 है ना, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से। कंसेप्ट नंबर 4 हमने पढ़ा, 4 पढ़ा ही नहीं, यही था, डिटरमिन पढ़ा था, क्या है, कंसेप्ट नंबर 4 है, किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले हम ए और एन का यूज करते हैं और इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो पहला मीनिंग कोई भी एक, या सभी पर लागू होने वाली बात। ये हो गया कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 5 क्या है, डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स में डिफरेंस क्या है। डिटरमाइनर नाउन को फिक्स कर कर खुद पर फोकस करता है, आर्टिकल पूरा का पूरा किस पर फिक्स करता है, फोकस करता है, नाउन पे फोकस करता है, एग्जाम्पल के साथ। कंसेप्ट नंबर 6 क्या कहता है, ए और एन का मीनिंग तो सेम है बट साउंड्स का डिफरेंट है। तो मैंने आपको बताया जो वॉवल साउंड्स है, जैसे ए ई आई ओ यू, हमको इसको हिंदी में देखना है कि कोई भी जो वर्ड है वो हिंदी में किस शब्द से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो ए अ ई से शुरुआत हो रही है उसके साथ तो क्या लगेगा, एन लगेगा। और इसके अलावा कोई शब्द है तो उसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बताई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, कल हम अगले कंसेप्ट में जाएंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि द को कैसे यूज करते हैं। आई होप आपको क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद। देता हूं मैं उतारने का।